को यहाँ पे जो है इसका कंटेंट आपको दिखा देता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 1 होने वाला है। पूरा प्रश्न देखेंगे हम जीके जीएस का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 1, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 1 हमारा लिखा हुआ है। चलिए सेट नंबर 1 का पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है, क्योंकि देखिए आप सभी लोग के लिए मैं बेहतर से बेहतर सेट, जो भी आपका बेहतर से बेहतर सेट मार्केट में आ रहा है, आपको सबसे पहले जो है प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कम से कम आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि लगता है कि आप सब लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं मिल करके। ठीक है, चलिए पहला देखिए हमारा है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया। चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया। तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी। देखिए शेर शाह ने जो है आपका 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का जो है तांबे का दाम चलवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। आंसर हमारा हो जाएगा शिव खेड़ा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है ए हो जाएगा। देखिए शिव खेड़ा एक भारतीय लेखक, कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता भी हैं। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर डैश राज्य में स्थित है। जो आपका शोर मंदिर है कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए शोर मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन के शासन काल में बनवाया गया था शोर मंदिर का निर्माण। ठीक है, भारतीय संविधान केंद्र यानी भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां जो है प्रदान करता है, यानी किस प्रकार की निधि जो है प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें भारत का संचित निधि, भारत का लोकलेखा, भारत का आकस्मिकता निधि हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग की सूचकांक की गणना के लिए जो है उपयोग किया जाता है। सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी जो आपका नदी है पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। पूरब की ओर बहने वाली नदी दोस्तों आपका नहीं है, तो नर्मदा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नर्मदा नदी जो है दोस्तों आपका पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल करके मध्य प्रदेश गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। 7 बोला कि नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेम डक। क्या हो जाएगा दोस्तों? लेम डक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। जो इसका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था नागरहोल का, तो ये आपका वर्ष 1988 में दिया गया था नागरहोल का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला है कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। 1772 से लेकर के 72 से फिर 74 और 85 तक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का जो है प्रावधान करता है। तो ये तो सभी को पता होगा, आप लोगों ने आंसर किया होगा। अनुच्छेद 61 एकदम सही आंसर किए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी हो जाएगा। बात करेंगे हम अनुच्छेद 73 के बारे में। तो अनुच्छेद 73 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 78 जो है हमारा देखिए राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व होता है। और जो आपका अनुच्छेद 88 दिया गया है देखिए संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार से संबंधित हमारा जो है अनुच्छेद 88 है। आगे प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 15 अगस्त 1993 से जो है प्रभावी हुआ है, यही हमारा दोस्तों जो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका 24 अप्रैल 1993 होना चाहिए, 24 अप्रैल। बाकी पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, सही है। और यह एक त्रिस्तरीय जैविक यानी जैविकीय रूप में जो है जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके जो है महत्व को बढ़ाता है।
नेक्स्ट है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना जो है प्रारंभ किया गया था। तो योजना पूछ रहा है। तो 12 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा मेरा गांव मेरा गौरव। मेरा गांव मेरा गौरव ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 12 का दोस्तों बी सही आंसर हो जाएगा। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, निकटतम पूर्ण संख्या तक आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ऑप्शन नंबर डी। अफ्रीकी देश जो कि जाम्बिया की राजधानी है, देखिए जाम्बिया की राजधानी आपको बताना है, तो ये आपको हो जाएगा लुसाका। दोस्तों लुसाका जो है आपका जाम्बिया की राजधानी है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। वही अगर हम हजारे की बात करते हैं तो ये आपका जिम्बाब्वे देश की राजधानी है। ठीक है, जिम्बाब्वे का आपका राजधानी है। एक हमारा दिया है डकार, दिया गया है डकार जो है आपका सेनेगल देश की राजधानी है डकार। एक दिया गया है बमाको, बमाको जो है माली देश का राजधानी है। तो ये सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें देखिए आपका मैथ्स और रीजनिंग का भी प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप जब ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो ये सब आपको वहाँ पे जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सॉल्यूशन भी आपको साथ में दिया जाएगा, ताकि आप ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन या फिर मैथ का क्वेश्चन जो है बना पाएँ। ठीक है, चलिए हम आते हैं जीके जीएस पे। अब आते हैं डायरेक्ट हम 42 नंबर पे। बोला कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा जो है लाल वर्ण का प्रकाश। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा धुएं तथा कोहरे द्वारा जो है न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, मतलब एक तरह देखा है तो बहुत कम जो है विचलित होता है, ठीक ठाक हमको जो है दिख जाता है दूर से भी लाल रंग का। ठीक है, अगला है कि विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा जो है समझाया नहीं गया है। आंसर हो जाएगा ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो आपका किया गया कार्य बट्टा विद्युत धारा गुणे समय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह कहलाते हैं क्या। तो वो फाइनली अगर हम देखें तो क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एसेंट्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, एसेंट्रिक, ऑप्शन नंबर डी। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन जो है कहाँ होता है। तो अपवर्तन दोस्तों कहाँ पे होता है बताइएगा, तो ये आपको देखने को मिलता है स्वच्छ मंडल यानी कार्निया पर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 46 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ए बी सी डी ने चित्र दर्शाया गया है। इसके अनुसार उल्लेखित इनमें से कौन सा आपका सही दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बी ये वाला। अगला है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। एसआई इकाई जो है आपका क्या है, लेंस का। तो ये आपको हो जाएगा डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। देखिए गतिशील विद्युत आवेश जो है दोस्तों आपका उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 49 का। तो ये आपको हो जाएगा दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र हैं, दोनों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हैं। ऑप्शन देखिए हमारा 49 का सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। इनमें से हमारा दोस्तों जो है एल्केन को कौन दर्शाता है। अगर हम एल्केन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। अगर हम कन्नौज का युद्ध की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1540 में। ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए कन्नौज या फिर बिलग्राम के युद्ध के वो युद्ध में जो दोस्तों आपका हुमायूं है दोस्तों आपका पराजित हुआ था। देखिए कन्नौज भी नाम से जानते हैं और एक बिलग्राम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, शेरशाह ने 1540 ईस्वी में जो है सूर साम्राज्य की स्थापना भी किया था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है कौन से तारीख को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो ये मनाते हैं हम 14 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14 मई को क्या मनाते हैं, तो विश्व प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 14 मई को। एक हमारा दिया होता है जैसे 14 एक क्या होता है 17 सितंबर होता है ना। देखिए 17 सितंबर को मनाते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 17 सितंबर। एक दिया गया 27 सितंबर। देखिए 27 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं 27 सितंबर को। तो ये सभी आपको याद रख लेना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारा है 53 नंबर कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास जो है भूमि सीमा नहीं है। जिसके पास भूमि सीमा नहीं है तो सारगैसो सागर, इसके पास जो है आपका भूमि सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? क्या होगा आंसर? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 54 का बी हो जाएगा। देखिए गफ्फार खां को भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से नोट करना है साथ में। अगला के दक्षिणी अमेरिका की अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा पंपाज के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से देश में जनसंख्या का घनत्व जो है कितना है, या फिर निम्नतम बताना है। घनत्व निम्नतम है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ब्राजील का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था। निवास स्थान दोस्तों आपका रह चुका था, तो ये आपका हो जाएगा लाल किला। ऑप्शन नंबर डी लाल किला। अगला कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 58 का ए सही हो जाएगा। अगला है कि इजराइल की मुद्रा क्या है? देखिए इजराइल की मुद्रा आप सभी को पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। अब तक आप लोगों ने आंसर किया होगा नी सेकेल। यहाँ पे कहीं कहीं जो है न्यू सेकेल भी लिखा होता है, तो देखिए यहाँ पे आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक देखिए हमारा नेसेट होता है, जो नेसेट जो होता है इजराइल का संसद का नाम होता है। देखिए जो होता है मोसाद, तो इजराइल का गुप्तचर संस्था है। अभी आप देखेंगे इजराइल और किसके बीच में हुआ है, तो बताइएगा। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें दोस्तों गलत है? गलत पूछ रहा है। देखिए भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है होता है, यही दोस्तों हमारा जो है गलत हो जाएगा 60 का। देखिए भारत में कपास के कुछ क्षेत्रफल का 17% छोटे रेशे वाली, यानी 44% मध्य रेशे वाली तथा 39% जो है लंबे रेशे वाली कपास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बाकी हमारा जो दिया, जैसे भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। कपास की खेती के लिए जो है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है आदर्श रहती है। इसकी पैदावार जो है उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो कोलकाता में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा लावणी। आपका राजस्थान से संबंधित नहीं है। आपको पता है लावणी जो हमारा है दोस्तों, ये आपका जो नृत्य है ये आपको महाराष्ट्र का देखने को मिलता है। बाकी गणगौर, घूमर और उसके बाद कालीबेलिया जो है आपका राजस्थान का ही है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दो आपका दशावतार मंदिर है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 64 नंबर हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे दर्शन के सांख्य प्रणाली की स्थापना का जो है श्रेय दिया जाता है? बताइएगा। इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा कपिल मुनि। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 64 का हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए सांख्य दर्शन प्राचीनतम दार्शनिक संप्रदायों में से एक माना जाता है। अगला कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा जे बी कृपलानी। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, जे बी कृपलानी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष बने थे वो आपके बने थे व्योमकेश यानी बीसी बनर्जी आप बोल सकते हैं, जबकि दादाभाई नौरोजी तो आपके कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष थे। अगला के सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने जो है लिखा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भास्कराचार्य दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है। जो आपका पंजाब हिमालय है किस नदियों के बीच में आपका स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है सिंधु और सतलज दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो आपका विस्तार है मुख्यतः अगर हम देखें जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? कौन सा पदक दोस्तों जो है ये प्राप्त किया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 68 नंबर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? बिहार में सोन नदी का जो प्रवेश है कौन से जिला से होता है? तो ये आपका होता है दोस्तों रोहतास जिला से। कौन से जिला से? रोहतास जिला से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा 69 का।
देखिए सोन नदी का अगर हम उद्गम की बात करते हैं तो ये आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है सोन नदी। और सोन नदी जो है आपका गंगा की एक सहायक यानी प्रमुख सहायक नदी है सोन नदी। बिहार में कुछ कितने यहाँ फिर से पढ़ेंगे हम, बिहार में कुल कितने जो है रामसर साइट हैं बिहार में। देखिए आपको पता है बिहार में हमारा जो है दोस्तों सिर्फ एक हमारा रामसर साइट है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कि कांवर ताल है। क्या है? कांवर ताल। कांवर ताल झील की बात करते हैं तो जो इसका क्षेत्रफल है करीबन 26.20 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। भारत में जो आपका रामसर साइट है दोस्तों आपका 75 है। कितना है? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में जो है स्थापित किया गया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी किसने स्थापित किया था। तो आप आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर के द्वारा ये आपका स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी बनाया था वर्ष 1971 में, सॉरी 1571 में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में यहाँ पे देखिए लिखा गया है मंत्रियों, थोड़ा सा प्रिंट छोटा है। बोला कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक जो है नहीं हो सकता है। तो कितना से अधिक नहीं हो सकता है? तो देखिए 72 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15% से अधिक नहीं हो सकता है। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों आपका देखा जाए तो 305 ईस्वी में क्या है कि सेल्यूकस निकेटर को हराया था। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे जो है आपका संबंधित है? देखिए 15वां भाग आपका पूछ रहा है तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा 74 नंबर का। ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन से आपका संबंध रखता है। और जो आपका निर्वाचन जो आपका 15वां भाग है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? देखिए 324 से लेकर के 329 तक जो दोस्तों आपको ये देखने को मिलता है। अनुच्छेद 324 जो है आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में जो है अवस्थित है? डैश दिशा में अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे बताइएगा? तो दक्षिणी में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 75 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है दुमहल है? क्या है दोस्तों? दुमहल है। तो दुमहल आप अच्छे से याद रखिएगा, आपका जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए दुमहल नृत्य जो है जम्मू और कश्मीर के रौफ जनजाति द्वारा जो है आपका किया जाता है, रौफ जनजाति। भारत के किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटा करके प्रतिरक्षा की ओर जो है केंद्रित किया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा तीसरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कितने परसेंट जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 33%। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 78 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सुमिलित है, यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए आंसर हमारा यहाँ पे बी होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। ये हमारा दोस्तों जो है सही दिया गया है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। वही अगर हम बात कर लेते हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो आप सभी को पता ही होगा यहाँ पे हमारे जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री ये थे। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम क्या है देख लेते हैं, जैसे राजकुमारी अमृत कौल की बात करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है। और यहाँ पे एक और हमारा दिया गया है जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये आपके देखा है तो वित्त मंत्री नहीं थे दोस्तों, ये क्या थे बताइएगा? तो ये शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? शिक्षा मंत्री। तो चारों ऑप्शन को याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में जो है आपका शामिल मामला है? तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा बाजार और मेले, बाजार और मेला। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 80 का जो है सी सही हो जाएगा। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? कौन से देश के द्वारा ये आपका जीता गया है? तो ये आपका अपना भारत। ऑप्शन नंबर जो है 81 का ए सही हो जाएगा। जून 2023 में वर्ष 21 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो ये जो आपका सम्मानित किया गया है दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2023 की इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन जो कि चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? देखिए LVM3M4 हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा 83 का दोस्तों बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इससे संबंध बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। जैसे इस मिशन के तहत जो है चंद्रयान 3 जो है आपका 14 जुलाई 2023 को जो है दोपहर 2:35 पर ये आपका ये जो दोस्तों छोड़ा गया था और ये आपका श्रीहरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान जो है दोस्तों भरा था। जैसे आपका यहाँ पे क्या है, जैसे ये कौन से एक तरीके से लॉन्च हुआ था, जैसे रॉकेट से लॉन्च हुआ था, पहला प्रश्न ये बनेगा। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि आपका किस तारीख को लॉन्च हुआ, तो दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि कितने बजे, टाइमिंग भी आपका पूछ सकता है, ठीक है। और कहाँ से आपका दोस्तों जो है रॉकेट छोड़ा गया था। तो 3-4 प्रश्न जो है आपका नॉर्मली पूछ सकता है, अगर डीपली जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन ये आपका 4 क्वेश्चन जो है यहाँ से तैयार होना चाहिए कि ये आपका डेट याद होना चाहिए, टाइमिंग याद होना चाहिए, उसके बाद जो आपका ये रॉकेट का नाम ये आपको याद होना चाहिए, उसके बाद ये आपको ये याद होना चाहिए कि कहाँ से छोड़ा गया था। जैसे आप यहाँ पे लिखा गया ना श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। चलिए ओलंपिक यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? जो इसका वाक्य था दोस्तों क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका वाक्य हो जाएगा यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, ऑप्शन नंबर बी। महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब जो है मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हम मनाते हैं 19 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 नवंबर को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको पता है मैथ्स का भी आपको ग्रुप में ज्वाइन होकर लगाना है। चलिए हम जीके जीएस पे आते हैं डायरेक्ट। चलिए अब देखेंगे हम डायरेक्ट 136 नंबर से। बोला कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। तो देखिए इसका आंसर हमारा देखो 36 का हो जाएगा। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 ग्राम। दोस्तों 32 ग्राम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? अणुओं की गतिज ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम है, देखिए ठोस, द्रव्य और गैस, ठोस, द्रव्य, गैस, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकीकृत होने से मांसपेशियों में थकान होती है? मांसपेशियों में थकान होती है तो ये आपको हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दोस्तों दूध जो है खट्टा हो जाता है। विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब जो है सही है? तो वायुदाब दोस्तों हमारा इसमें सही कौन सा है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा 0.001 mmHg हो जाएगा, यानी आप आंसर जो है यहाँ पे दोस्तों डी सही करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है हमारा इसमें गलत है? देखिए गलत हमको बताना है, तो देखिए आपको हो जाएगा अधातुएं जो है धनायन बनाती है, जो कि ये गलत है। जो सही उसको हम देखेंगे, जैसे अधातुएं जो है ऋणायन बनाती है, सही है। अधातुएं जो है विद्युत की कुचालक होती है, सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, ये सब हमारा जो है दोस्तों सही दिया गया है। चलिए आगे हमारा है, बोला कि एक्टिनॉइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो Tm दोस्तों नहीं है, बाकी U है, Np है और Fm है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन जो है सही है? इसमें आपको जो है सही बताना है। तो देखिए सही हमारा जो है 3 सही है, 2 हमारा गलत है, लेकिन हमको सही देखना है। तो सही देखिए हम 1 देखेंगे और 3 देखेंगे, यानी ठोस जो है CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में जो है बदल जाती है। तो आप आंसर जो है यहाँ पे समझ सकते हैं, डी राइट हो जाएगा। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के परिवर्तन न होने की जो है आशा करेंगे? तो आंसर हमारा हो जाएगा अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तनांक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटा के क्या लिखा गया? ट्रेकियोफाइटा के किस उपसंघ का जो है सदस्य है? आंसर हो जाएगा लाइकोप्सिडा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है सी सही हो जाएगा। अगला कि दमा मानव शरीर के डैश का विकार है। जो आपका दमा होता है मानव शरीर के किस डैश का विकार है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा श्वसन तंत्र, यानी जो इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो सांस लेने में दिक्कत होता है। एक आता है ना, पता नहीं दबाने वाला होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है?
तो देखिए आपका 2 और 3 नहीं होता, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 2 में आपका प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा दिया गया है। तीसरा में हमारा जो है आपका दोस्तों भेड़िया, घास, सांप, बाघ, ये आपका जो है श्रृंखला घटक में नहीं होता है। आगे है बोला कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन कथन जो है सही नहीं है। कौन हमारा इसमें दोस्तों गलत है? सी हमारा गलत है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, जो कि ये गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जैसे एंटीबायोटिक विषाणुओं के विरुद्ध जो है प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है जुखाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। और जो डी दिया गया एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध जो है प्रभावी होते हैं। अगला कि यदि एक आनुवांशिक रोग जो है लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से जो है रूपांतरित होता है तो रोग पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा दोस्तों लिंग सहलग्न अप्रभावी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए हरे पौधे अपना जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन जो है कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, जो कि ये गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जैसे सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल जो है उत्पादक होते हैं, सही है। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से जो है तैयार करते हैं, सही है। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ये भी हमारा सही है। आखिरी है कि HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है या फिर डैश हो जाता है। देखिए अगर HIV का इलाज सही समय पर नहीं होता है दोस्तों तो यहाँ पे क्या होता है बताइएगा, तो एड्स जैसी बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 50 का सी हो जाएगा।